प्रिय दर्शकों, सादर अभिनंदन वंदन। मैं आचार्य विनोद आप सबका अपने नए चैनल फ्री फैक्टर पर स्वागत अभिनंदन करता हूं। जैसा कि मेरे पुराने दर्शक जानते होंगे कि यह मेरा नया चैनल है और इस चैनल पर मैं अभी तीसरा या चौथा वीडियो डाल रहा हूं। मेरा एक चैनल है ज्योतिष से संबंधित, चंद्र फैक्टर, जो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा। अब वो समझिए कि मुझे यह दूसरा चैनल बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि जब मैं ज्योतिष के द्वारा लोगों के जीवन को देखता हूँ तो यह पाता हूँ कि ज्योतिष में जो ग्रहों का गोचर है या ग्रहों की स्थितियाँ हैं उनका प्रभाव तो होता ही है, लेकिन उनके प्रभाव के अलावा भी कोई ऐसी शक्ति है जो आपके जीवन को, हमारे जीवन को प्रभावित करती है। तब मुझे शक्ति के अध्ययन की आवश्यकता पड़ी और इस अध्ययन में मैंने जो निष्कर्ष पाए रिसर्च द्वारा, शोध द्वारा, उन निष्कर्षों को आप तक पहुंचाने के लिए मुझे एक दूसरे चैनल यानी फ्री फैक्टर, फ्री अर्थात आपकी आत्मशक्ति, आपका बल, इस चैनल को बनाने की आवश्यकता पड़ी। इस चैनल पर मैं फ्री अर्थात शक्ति के स्वरूप और उनके स्रोत की, शक्ति का स्रोत क्या है, उस पर चर्चा प्रारंभ किया हूँ। अगर यह शक्ति की विशेषता न होती तो जन्म कुंडली के अनुसार ऐसे लाखों लोग होंगे जिनकी एक ही जन्म कुंडलियाँ होंगी, एक ही जन्म समय पर उनका जन्म हुआ होगा। तो ऐसे लाखों लोगों को एक स्तर का होना चाहिए। अडानी अंबानी के समय भी लाखों लोगों ने जन्म लिया होगा, उनको भी एक तरह का होना चाहिए, लेकिन सब अलग अलग हैं। तो क्यों अलग हैं, इसी का अध्ययन फ्री फैक्टर है, यानी कि शक्ति का अध्ययन है। अब शक्ति की बात आती है तो आप जानते हैं कि हमारा शास्त्र, संपूर्ण शास्त्र ही हमारा हिंदू वांग्मय कह लीजिए, सनातन वांग्मय शक्ति की साधना और उसकी अभ्यर्थना से भरा पड़ा है। और हमारे शास्त्रों ने शक्ति के रूप में स्त्री को स्थान दिया है, स्त्री को ही शक्ति कहा गया है। नारी तु नारायणी का सूत्रवाक्य है, या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता यत्र पूज्यन्ते नारीषु रमन्ते तत्र देवता, यह भाव उपस्थित किया गया है। हमारे संस्कृति में नर और नारायण की एक संकल्पना है और दूसरी संकल्पना है नर और नारी की। इसी संकल्पना को भगवान शिव साकार करते हैं अपने अर्धनारेश्वर स्वरूप को, अर्थात शक्ति के रूप में स्त्री की प्रतिष्ठा करते हैं, देते हैं। कहा गया है कि अगर शक्ति नहीं है तो शिव शिव नहीं 100 है, अर्थात अगर स्त्री नहीं है तो पुरुष 100 है। यही तो हुआ। तो हमारा पूरा वांग्मय ही अर्धनारेश्वर की बात करता है, अर्थात एक युगल की बात करता है जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों हैं। हमारा वांग्मय, हमारी संस्कृति स्वतंत्र पुरुष या स्वतंत्र स्त्री की बात नहीं करता, उसकी कल्पना नहीं करता। दोनों को अलग अलग इकाई नहीं मानता, दोनों को एक होने पर ही एक यूनिट, एक इकाई मानता है। हमारे सारे धर्म कार्य, धार्मिक अनुष्ठान संयुक्त रूप से होते हैं, जिसका उदाहरण रहा है कि भगवान श्री राम को भी सीता को घर से परित्याग करने के बाद जब उनको यज्ञ करना पड़ा तो सीता के स्वरूप में उनकी मूर्ति साथ में रखनी पड़ी। तो यह है हमारी सनातन संस्कृति में स्त्री की महत्ता। अब यह नर और नारी अर्थात स्त्री और पुरुष का संयोग अन्य धर्मों में तो बहुत साधारण है, वहाँ एग्रीमेंट है, लेकिन हमारी संस्कृति में इस नर और नारी के संयोग को एग्रीमेंट या किसी अन्य व्यवस्था से नहीं, वरन एक संस्कार के रूप में लिया गया। और 16 संस्कार हमारे जो जीवन के दिए गए, उनमें विवाह भी एक संस्कार दिया गया। हमारे यहाँ यह संबंध जन्मों जन्मों का होता है, 7 जन्मों का कहा जाता है। हमारी संस्कृति में तलाक शब्द है ही नहीं, मतलब स्त्री पुरुष के विच्छेद का कोई शब्द नहीं है। अब चूँकि आज की परिस्थितियाँ कुछ भी कराएं वो अलग मुद्दा है, लेकिन हमारी संस्कृति विच्छेद की बात नहीं करती।
हमारी संस्कृति के अनुसार दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो फिर जिस वैवाहिक व्यवस्था या संस्कार के अंतर्गत एक स्त्री पुरुष को जोड़ा गया, उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। वरमाला स्त्री वरण करती है पुरुष का, और पुरुष के द्वारा एक मंगलसूत्र दिया जाता है स्त्री पक्ष को, भार्या को। यह मंगलसूत्र क्या है, यही हमारे पूरे रिसर्च का विषय है। मैं जो पाता हूँ कि मंगलसूत्र केवल एक फैशन नहीं या एक साधारण सिद्धांत नहीं। हालांकि हमारी लोक श्रुतियों में, लोकमत में इसे स्त्री के लिए पति का प्रतीक, सुहाग का प्रतीक कहा गया, तो यह तो उसकी बहुत छोटी व्याख्या है। वास्तविकता है यह कि यह मंगलसूत्र ही मंगल करता है उस कपल का, यानी उस युगल का, जब जो स्त्री पुरुष वैवाहिक संस्था के माध्यम से एक होते हैं, तो उस नए जीवन के मंगल करने का भार इस मंगलसूत्र पर है, क्योंकि मंगल ही मंगल कर सकता है। अब ऐसा क्यों कर सकता है, तो बात मंगल की करें तो मंगल को ऊर्जा का, उत्साह का कारक कहा गया है, शक्ति का कारक कहा गया है। उत्साह, उमंग, और कहा जाए तो भाग दौड़, मतलब जो आपकी एक्टिविटी है, एक्टिव होने की जो क्षमता है, वह मंगल से आती है। तो एक स्त्री को, यानी उसकी शक्ति को एक्टिवेट करने के लिए मंगलसूत्र की व्यवस्था की गई। अब स्त्री की शक्ति क्या है, तो स्त्री की शक्ति है योगिनी शक्ति। क्या? योगिनी शक्ति। योगिनी शक्ति क्या है? योगिनी शक्ति है इस ब्रह्मांड को संचालित करने वाली वह समस्त ऊर्जा जो इस ब्रह्मांड में नित्य नूतन चीज़ों की आवश्यकता उत्पन्न करती है। ध्यान दीजिए बातों को, शब्दों को ध्यान दीजिए। योगिनी शक्ति वह है जो इस संसार में नित्य नूतन यानी नई चीज़ों के उपयोग की आवश्यकता उत्पन्न करती है। और जैसा आप जानते हैं कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। जब लोगों को आवश्यकता होगी तो आविष्कार होंगे। तो कहा जाए तो यह योगिनी शक्ति आविष्कार की मूल धारणा या मूल शक्ति है। अगर यह न होती तो लोग आज भी उसी प्राचीन समय के अनुसार जंगलों में भटकते रहते। आज कोई चंद्रयान नहीं होता, आज कोई एरोप्लेन नहीं होता, आज कोई मर्सिडीज कारें नहीं होती, आज शॉपिंग कॉम्प्लेक्स नहीं होते। तो इन सब के पीछे जो कारक शक्ति है वह योगिनी शक्ति है, जो स्त्री से आती है, क्योंकि आवश्यकता का, उपभोग का मूल केंद्र स्त्री होती है। इसीलिए भगवान शिव को जब ब्रह्मा सृष्टि रचने लगे तो केवल पुरुषों की बात की, पुरुष बनाए, और सारे पुरुष जो उन्होंने निर्माण किए वो जंगल में जाकर तपस्या करने लगे। तो अपनी समस्या को भगवान शिव के समक्ष रखा, और जब शिव के समक्ष रखा तब शिव ने सृष्टि के संचालन हेतु सृष्टि के नए रूप को उपस्थित किया स्वयं अर्धनारीश्वर रूप में, और आदेशित किया कि आप इस तरह की सृष्टि रचना करें, यानी इस प्राण तत्व को दो रूपों में विभक्त करके उपस्थित करें, एक स्त्री एक पुरुष के रूप में, तब सृष्टि स्वयं संचालित होगी। तो इस सृष्टि का मूल केंद्र ही स्त्री है, और इसीलिए कहा गया कि या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। तो इसको एक्टिवेट करने का जो कारक तत्व है वह मंगलसूत्र है। अब चूँकि आज बाज़ार में बाजारू हिसाब से, डिजाइन के हिसाब से कुछ भी बिक रहा है, कुछ भी लोग पहन रहे हैं, लेकिन वास्तव में मंगलसूत्र के अंदर एक जागृत शक्ति होनी चाहिए, सिद्ध शक्ति होनी चाहिए। किसकी? तो योगिनी शक्ति की। योगिनी महामाया है। महामाया यानी दुर्गा, और दुर्गा के ही द्वारा उनके स्वरूपों की, उनकी शक्ति को वर्णन करता है हमारा शास्त्र 10 महाविद्याओं में, और 10 महाविद्याओं के अंतर्गत तीसरी महाविद्या आती है षोडशी महाविद्या। षोडशी महाविद्या जो श्री यंत्र का निर्माण करती है, त्रिपुर भैरवी माँ जिसकी अधिष्ठात्री हैं, कामाख्या के स्वरूप में जो पूजित हैं, वही सबसे बड़ी शक्ति है, और उस शक्ति का अंश इस मंगलसूत्र में होना चाहिए। इसके लिए हम अपने संस्थान द्वारा एक आधुनिक
आधुनिकता के साथ, मतलब आधुनिक डिजाइनों के साथ इस शक्ति को समाहित करने के लिए एक यंत्र बना करके, मंगलसूत्र के साथ यंत्र को उपस्थित करके एक नई डिजाइन जो आज के परिवेश के अनुसार फैशन में भी हो और प्राचीन हमारी पद्धतियों को, प्राचीन हमारी शक्ति को भी समेटे हो, उस तरह का हम निर्माण करा रहे हैं, जिसके कुछ डिजाइन आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। अन्य भी डिजाइनें आएंगी। अब अगर आपके जीवन में परिस्थितियां विपरीत हो गई हों, आपकी कुंडली में सारे ग्रह योग अच्छे हों, फिर भी कुछ सफलता नहीं मिल रही है, तो आप इस मंगलसूत्र का प्रयोग करें। यदि आप वैवाहिक जीवन में हैं तो, अगर नहीं है तो तब भी समस्याएं तो हो सकती हैं। तो आपको चाहिए कि इस मंगलसूत्र को अपने घर में एक फ्री यंत्र, जो कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, इसको स्थापित करके और उस यंत्र के साथ इसको समर्पित कर दें। आपके जीवन की रुकी हुई सारी परिस्थितियां एक्टिवेट हो जाएंगी, भाग्य चारों तरफ से चमकने लगेगा, क्योंकि आपके जीवन में ऊर्जा आ जाएगी, शक्ति आ जाएगी। यदि आपके परिवार में किसी व्यक्ति का विवाह में विलम्ब हो रहा हो, विवाह नहीं हो रहे हों, तो भी आप इस प्रयोग को करें। श्री यंत्र की स्थापना के साथ इस मंगलसूत्र को रखें। मेरा दावा है, और दावा नहीं प्रमाण है, मैं प्रमाण दूंगा कि विवाह की समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। तो आज का वीडियो यहीं तक। इस तरह की डिजाइनों के लिए हम मार्केट में कुछ लोगों से संपर्क में हैं कि जो इस तरह की डिजाइन बनाने को तैयार हो गए हैं। तो अगर आपको आवश्यकता हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। धन्यवाद।